एक दफा का जिक्र है कि सल्तनत ए दिलकश पर सुल्तान दाऊद नाम के एक निहायत रहम दिल और नेक बादशाह हुकूमत करते थे। उनकी रियाया उनसे इतनी मोहब्बत करती थी कि उनके एक इशारे पर अपनी जान तक देने को तैयार रहती, मगर सुल्तान की अपनी जान उनकी बेटी शहजादी मारिया में बसती थी। मारिया परियों जैसी हसीन और फूलों जैसी नरम दिल थी। सुल्तान अक्सर मुस्कुराकर कहते, मारिया, तुम्हारी हंसी ही इस महल की असल रौनक है। मगर उन्हें खबर न थी कि इसी महल की दीवारों के पीछे उनका अपना भाई जुबैर नफरत और लालच की आग में जल रहा था। एक गहरी और खामोश रात, जब पूरा महल नींद की आगोश में था, सुल्तान दाऊद की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो दर्द से तड़पने लगे। जब मारिया भागती हुई उनके कमरे में पहुंची तो सुल्तान का चेहरा जर्द पड़ चुका था। उन्होंने कांपते हाथों से मारिया का हाथ पकड़ा, मगर कुछ बोल न सके। जुबैर ने बड़ी मक्कारी से शाही तबीब को पहले ही झर देकर खामोश करवा दिया था। कुछ ही पलों में सुल्तान दाऊद ने अपनी बेटी के हाथों में दम तोड़ दिया। महल में रोना पीटना मच गया, मगर जुबैर की आंखों में दुख की जगह एक अजीब सी चमक थी, सल्तनत पाने की चमक। जनाजे के अगले ही दिन, अभी सुल्तान का शोक खत्म नहीं हुआ था कि जुबैर ने खुद को बादशाह ऐलान कर दिया। अब से ये ताज मेरा है और ये महल मेरी ताकत की अलामत है। मारिया ने जब अपने चचा से पूछा, चचा, ये सब क्या हो रहा है? तो जुबैर का लहजा बदल गया। उसने गरज कर कहा, अब से ये ताज मेरा है और तुम इस महल की शहजादी नहीं बल्कि एक बोझ हो। मारिया को समझ आ गया कि उसके बाबा का कातिल कोई और नहीं, उसका अपना चचा है। इससे पहले कि वो आवाम को बताती, जुबैर ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मारिया को पुरअसरार कैद खाने में डाल दिया जाए। मारिया को जिस कैद खाने में डाला गया था, वहाँ सूरज की किरण तक नहीं पहुँचती थी। दीवारों से टपकता ठंडा पानी और हर तरफ फैली खामोशी उसके दिल में खौफ भर रही थी। जुबैर ने सख्त हिदायत दी थी कि मारिया को सिर्फ इतना खाना दिया जाए कि वो जिंदा रहे, मगर वो खाना भी इतना गंदा होता कि मारिया उसे देखकर रो पड़ती। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिस महल में वो नाजो नखरों से पली थी, वहाँ उसे जमीन पर सोना पड़ेगा। वो सारी रात अपने बाबा को याद करती और रोते हुए कहती, पापा देखिए, आपके भाई ने मेरे साथ क्या किया। दिन गुजरते गए और मारिया की हालत बिगड़ती गई, मगर उसके दिल में इंतकाम की एक चिंगारी सुलगने लगी थी। वो जानती थी कि अगर वो यहाँ रही तो मर जाएगी। एक रात जब बारिश बहुत तेज हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, मारिया ने देखा कि कैद खाने का पुराना सिपाही नींद की आगोश में है और उसकी चाबियों का गुच्छा नीचे गिरा हुआ है। मारिया ने बड़ी होशियारी से दीवार के सुराख से हाथ बाहर निकाला और सांस रोके हुए उन चाबियों को उठा लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर हिम्मत जवान थी। उसने दरवाजा खोला और दबे पांव बाहर निकल आई। बारिश की वजह से महल के पहरेदार सुस्त थे। मारिया ने पुराने कपड़े पहनकर अपना चेहरा छुपाया और पिछली दीवार से कूदकर जंगल की तरफ भाग निकली। उसके पांव जख्मी हो चुके थे, कांटे उसके लिबास को चीर रहे थे, मगर वो रुकना नहीं चाहती थी। भागते भागते वो एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। सिर्फ एक पुरानी झील थी और उसके किनारे एक पुरानी झोपड़ी से धुआं निकल रहा था। मारिया ने हिम्मत जमा की और उस झोपड़ी की तरफ कदम बढ़ाए, ये सोचे बगैर कि वहां उसका क्या इंतजार कर रहा है। झोपड़ी के करीब पहुंचते ही मारिया की हिम्मत जवाब दे गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक गर्म बिस्तर पर पाया। सामने एक बुजुर्ग शख्स, जिनकी सफेद दाढ़ी और चेहरे पर गहरी लकीरें थीं, आग पर कुछ पका रहे थे। मारिया डरकर पीछे हटी, मगर बुजुर्ग ने नर्म लहजे में कहा, डरो नहीं बेटी, तुम यहाँ महफूज हो। तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस खतरनाक जंगल में क्या कर रही हो? मारिया ने रोते हुए अपनी पूरी दास्तान सुना दी, सुल्तान दाऊद की मौत से लेकर जुबैर के जुल्म तक। बुजुर्ग का नाम बाबा रहमत था। वो कभी सल्तनत के सबसे बड़े सिपाही सालार रह चुके थे, मगर दरबार की साजिशों से तंग आकर यहाँ गोशानी नशीन हो गए थे। उन्होंने मारिया की बातें सुनकर एक गहरी सांस ली और कहा, बेटी, रोने से हक नहीं मिलता। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बाबा के कातिल को सजा मिले तो तुम्हें खुद को बदलना होगा। तुम्हें एक नाजुक शहजादी से एक मजबूत जंगजो बनना होगा। मारिया की आंखों में एक अजीब सी चमक आई।
उसने फैसला कर लिया कि वो अब कभी नहीं रोएगी। बाबा रहमत ने मारिया को नए कपड़े दिए और अगले ही दिन से उसकी तरबियत शुरू कर दी। शुरुआत में मारिया के लिए तलवार उठाना भी मुश्किल था। उसके हाथों में छाले पड़ जाते थे, मगर जब भी वो थकती उसे अपने बाबा का वो आखिरी चेहरा याद आ जाता। बाबा रहमत ने उसे न सिर्फ तलवारबाजी सिखाई बल्कि दुश्मन की चाल को समझने और सब्र करने का दर्स भी दिया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। जंगल की खामोशी में एक ऐसी तलवार तैयार हो रही थी जो जुबैर के तख्त को हिला देने वाली थी। वक्त तेजी से गुजरता गया और देखते ही देखते 5 लंबे साल बीत गए। इन 5 सालों ने मारिया को पूरी तरह बदल दिया था। वो अब वो नाजुक शहजादी नहीं रही थी जो तितलियों के पीछे भागती थी, बल्कि अब वो एक ऐसी जंगजू बन चुकी थी जिसकी तलवार की बिजली दुश्मन के दिल चीर देती थी। बाबा रहमत ने उसे हर वो हुनर सिखाया था जो एक अजीम सिपाही को चाहिए होता है। एक दिन बाबा रहमत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटी, आज तुम्हारी तरबियत मुकम्मल हुई। तुम्हारा इम्तिहान अब शुरू होता है। मारिया ने अपने बाबा की पुरानी तलवार जो बाबा रहमत ने संभाल कर रखी थी उठाई और उसे अपने सीने से लगाया। उसने अपना चेहरा एक सियाह नकाब से छुपाया ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसने बाबा रहमत से दुआ ली और सल्तनत ए दिलकश की तरफ रवाना हो गई। जब वो शहर की सरहद पर पहुंची तो उसने देखा कि शहर का हुलिया बदल चुका था। हर तरफ खौफ का साया था। लोग दबे पांव चल रहे थे और हर कोने पर जुबैर के बेरहम सिपाही खड़े थे। रियाया के चेहरों पर भूख और खौफ के सिवा कुछ न था। शहर के बाजार में एक मुनादी वाला ढोल बजा रहा था। मारिया ने गौर से सुना। सुनो सुनो, सुल्तान जुबैर का बेटा शहजादा जरिया बरसों बाद परदेश से तालीम हासिल करके वापस आ रहा है। मारिया का खून खौल उठा। उसने सोचा, जालिम का बेटा भी जालिम ही होगा। उसने फैसला किया कि वो महल में दाखिल होने के लिए यही बेहतरीन मौका है। शहजादा झरियाब के काफिले पर हमला करके वो जुबैर तक पहुंचने का रास्ता बनाएगी। शहजादा झरियाब का काफिला घने जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। सिपाही ढोल बजाते और जश्न मनाते जा रहे थे, मगर झरियाब के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वो अपने बाप की बेरहमी की दास्तानें सुन चुका था और उसका दिल बोझ तल था। अचानक एक तीर हवा को चीरते हुए आया और काफिले के सबसे आगे वाले घोड़े के पांव के पास गिरा। काफिला रुक गया। अगली ही पल एक सियाह नकाबपोश जंगजू दरख्तों से कूदकर सामने खड़ी हो गई। उसकी तलवार सूरज की रोशनी में चमक रही थी। रुक जाओ, जालिम के बेटे को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं। सिपाही उसकी तरफ लपके, मगर मारिया की तलवारबाजी का कोई मुकाबला न था। वो एक बिजली की तरह हरकत कर रही थी। चंद ही मिनटों में उसने झरियाब के खास मुहाफिजों को जमीर बोस कर दिया। झरियाब ने जब यह मंजर देखा तो उसने अपनी तलवार निकाली, मगर लड़ने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ दावे के लिए। दोनों की तलवारें टकराई और चिंगारियां निकली। तुम कौन हो और मुझ पर हमला क्यों कर रही हो? झरियाब ने पूछा। मारिया ने गुस्से से उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हारा अंजाम हूँ। मारिया ने एक जोरदार वार किया जिससे झरियाब का तवाजुन बिगड़ गया, मगर हैरत की बात यह थी कि झरियाब ने पलटकर हमला नहीं किया। उसने अपनी तलवार नीचे कर दी और कहा, अगर मेरी मौत से किसी का भला होता है तो मुझे मार दो। मैं अपने बाप के गुनाहों का बोझ मजीद नहीं उठा सकता। मारिया के हाथ लरज गए। उसने सोचा था कि वो एक दरिंदे से लड़ने जा रही है, मगर सामने खड़ा शख्स तो खुद दुख में डूबा हुआ था। उसने झरियाब की आंखों में सच्चाई देखी और तलवार रुक गई, मगर उसने अपने दिल को सख्त किया। उसने झरियाब के हाथ और आंखें बांध दी और उसे घसीटते हुए जंगल के एक पुरअसरार घर में ले गई, जहां उसने अपना ठिकाना बनाया था। जब उसने झरियाब की आंखों से पट्टी हटाई तो झरियाब ने हैरत से इस गुमनाम जंगजू को देखा। तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मारिया ने गुस्से में अपना नकाब उतारा। उसका हसीन मगर गुस्से से सुर्ख चेहरा देखकर झरियाब की सांसें रुक गईं। तुम शहजादी मारिया? झरियाब ने दबे पांव पूछा। हम बचपन में साथ खेला करते थे। मैंने बरसों तुम्हें ढूंढा। मुझे बताया गया था कि तुम मुड़ चुकी हो। मारिया ने तलवार उसकी गर्दन पर रखी और गरज कर कहा, झूठ! तुम्हारे बाप ने मेरे बाबा को जहर दिया और मुझे कैद खाने में डाल दिया ताकि वो तख्त पर कब्जा कर सके। तुम इसी कातिल का खून हो।
झरियाब की आंखों से आंसू निकल आए। मैं जानता था कि मेरे बाबा सख्त गिर हैं, मगर वो कातिल होंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। उसने मारिया की तरफ देखा और कहा, मारिया, अगर ये सच है तो मैं इस ताज का हकदार नहीं हूँ। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, साथी बनना चाहता हूँ। मुझसे बदला लेने के बजाय मुझे मौका दो कि मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिला सकूं। मारिया पहली बार सोच में पड़ गई। क्या यह झरियाब की कोई चाल थी या वाकई वो अपने बाप के खिलाफ खड़ा होने को तैयार था? उसने फैसला किया कि वो झरियाब को आजमाएगी। मारिया ने झरियाब की आंखों में सच्चाई देखी और अपनी तलवार पीछे हटा ली। ठीक है झरियाब, मैं तुम पर यकीन करती हूँ, मगर याद रखना, अगर ये कोई चाल हुई तो मेरी तलवार तुम्हारे दिल का रास्ता जानती है। झरियाब ने सर झुकाकर तस्लीम किया और कहा, मेरा खून भी तुम्हारा कर्जदार है मारिया। मेरे बाबा ने जो किया उसका कफारा मुझे अदा करना होगा। दोनों ने मिलकर एक ऐसा मंसूबा बनाया जो जुबैर के वहमो गुमान में भी न था। झरियाब ने बताया कि महल के नीचे एक पुराना खुफिया रास्ता है जो सीधा दरबार एक खास में खुलता है, जहां जुबैर अपनी अगली फतह का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था। झरियाब ने मारिया को एक खादिमा का लिबास दिया और उसका चेहरा नकाब से छुपा दिया ताकि वो महल में आसानी से दाखिल हो सके। जब वो दोनों महल की सरहद पर पहुँचे तो हर तरफ सख्त पहरा था। जुबैर ने मारिया के हमले के बाद पूरी सल्तनत में खौफ फैला दिया था। झरियाब ने अपनी शाहाना हैसियत का इस्तेमाल करते हुए रास्ता बनाया और मारिया को अपने साथ अंदर ले गया। महल की वही दीवारें जहां कभी मारिया का बचपन गुजरा था, आज उसे अजनबी और खौफनाक लग रही थी। हर कोने से उसे अपने बाबा की हंसी सुनाई देती थी, जो अब खामोश हो चुकी थी। वो दोनों खुफिया रास्ते से होते हुए दरबार के बिल्कुल करीब पहुंच गए। वहां से उन्हें जुबैर की गरजदार आवाज़ सुनाई दी, जो अपने वजीरों से कह रहा था, ज़रियाब वापस आ रहा है। अब ये सल्तनत हमेशा के लिए हमारी है और इस पागल मारिया का कोई निशान नहीं मिलना चाहिए। मारिया का हाथ अपनी तलवार की मूठ पर सख्त हो गया। झरियाब ने उसका हाथ पकड़ा और इशारा किया कि अभी सब्र का वक्त है। उन्हें सही मौके का इंतजार था जब पूरी अवाम और दरबार के सामने जुबैर का असली चेहरा बेनकाब किया जा सके। अगले दिन महल का दरबार आम लोगों से खचाखच भरा हुआ था। जुबैर अपने तख्त पर मगरूर बैठा था। उसके सर पर सुल्तान दाऊद का वो ताज था जो उसने धोखे से हासिल किया था। उसने ऐलान किया, आज मेरा बेटा ज़रियाब वापस आया है और मैं ये सल्तनत उसके हवाले करता हूँ। आवाम खामोश थी। उनके चेहरों पर न खुशी थी न उम्मीद, सिर्फ खौफ था। झरियाब आगे बढ़ा, मगर उसने ताज पहनने के बजाय जुबैर की आंखों में देखा और कहा, बाबा, ये तज सिर्फ उसका होता है जिसका दिल साफ हो। क्या आपका दिल साफ है? दरबार में सन्नाटा छा गया। जुबैर की पेशानी पर पसीना आने लगा। ये तुम क्या कह रहे हो ज़रियाब? पागल तो नहीं हो गए? झरियाब ने इशारा किया और मारिया, जो अब तक एक नकाबपोश खादिमा के रूप में खड़ी थी, आगे आई और अपना नकाब उलट दिया। पूरे दरबार में एक शोर मच गया। शहजादी मारिया, यह तो जिंदा है। जुबैर का चेहरा जर्द पड़ गया। मारिया ने अपनी तलवार निकाली और गरज कर कहा, जुबैर, तुमने समझा था कि तुमने मुझे कैद करके मौत के मुंह में ढल दिया, मगर खुदा का इंसाफ आज तुम्हें मेरे सामने ले आया है। मारिया ने दरबार में मौजूद लोगों और काजियों की तरफ रुख किया और वो सारी दास्तान सुनाई जो 5 साल पहले हुई थी। जहर का प्याला, सुल्तान दाऊद की आखिरी सांसें और कैद खाने का जुल्म। जुबैर ने चीख कर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे खत्म कर दो, ये झूठ बोल रही है। मगर हैरत की बात यह थी कि सिपाही अपनी जगह से नहीं हिले। झरियाब ने पहले ही उन्हें सच्चाई बताकर अपने साथ मिला लिया था। जुबैर अब अकेला रह गया था। उसका ताज उसके सर पर बोझ बन चुका था और उसकी अपनी मक्कारी उसके सामने खड़ी थी। जुबैर ने जब देखा कि उसके सिपाही भी उसका साथ छोड़ चुके हैं, तो वो पागलपन की हद तक गुस्से में आ गया। उसने अपनी ढाल उठाई और सुल्तान दाऊद की वो तलवार खींच ली जो उसने तख्त के साथ छीनी थी। अगर मैं नहीं तो कोई भी सल्तनत पर राज नहीं करेगा। वो दहाड़ा और मारिया की तरफ लपका। दरबार के लोग पीछे हट गए और मारिया ने बड़ी महारत से उसके हमले को रोका। दोनों की तलवारें टकराईं तो पूरा दरबार उनकी गूंज से लरज उठा। जुबैर पुराना खिलाड़ी था, मगर मारिया के पास बाबा रहमत की तरबियत और अपने बाप के खून का दर्द था।
जंग शदीद होती गई। झरियाब ने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर मारिया ने इशारा किया कि यह उसकी अपनी जंग है। जुबैर ने मक्कारी से मारिया की आंखों में मिट्टी फेंकने की कोशिश की, मगर मारिया ने फौरन पलटकर उसके हाथ पर तलवार मारी, जिससे सुल्तान दाऊद की तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। जुबैर ढेर हो गया। मारिया की तलवार उसकी गर्दन पर थी। बोलो जलिम, क्या तुम्हें अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी है? मारिया की आवाज में कहर था। जुबैर ने रोते हुए अपनी जान की भीख मांगी, मगर दरबार में खड़े लोगों ने शोर मचाया, इसे सजा दो, इसे मौत दो। मारिया ने अपनी तलवार उठाई, मगर अचानक उसे बाबा रहमत की बात याद आई कि इंसाफ दुनिया को बदलता है। उसने तलवार नीचे कर ली और कहा, मैं कातिल नहीं हूँ। मैं तुम्हें वही सजा दूंगी जो तुमने मुझे दी थी। उसने काजियों को हुक्म दिया कि जुबैर को उसी अंधेरे कैद खाने में ताहयात बंद कर दिया जाए जहां उसने मारिया को डाला था। सिपाहियों ने जुबैर को जलीलो ख्वार करके दरबार से निकाल दिया। पूरी सल्तनत शहजादी मारिया जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। जुबैर के जाने के बाद सल्तनत ए दिलकश की फिजाओं में बरसों बाद सुकून की ठंडक महसूस हो रही थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही मारिया की ताजपोशी की तैयारियां शुरू हो गईं। इस बार महल फूलों से सजा था और लोगों के चेहरों पर खौफ नहीं, बल्कि सच्ची मुस्कुराहट थी। मारिया ने वही पुराना लिबास पहना जो उसके बाबा ने उसके लिए पसंद किया था। जब वो दरबार में दाखिल हुई तो झरियाब ने आगे बढ़कर वो ताज उठाया जो उसके बाप ने गलत तरीके से लिया था। झरियाब ने निहायत एहतराम से वो ताज मारिया के सर पर रखा और कहा, आज से तुम सिर्फ इस सल्तनत की रानी नहीं, बल्कि हमारे दिलों की मालिका हो। मारिया ने ताज पहनने के बाद आवाम से खिताब किया, मैंने सीखा है कि इंतकाम दिल को सुकून नहीं देता, बल्कि इंसाफ दुनिया को रोशन करता है। मैं वादा करती हूँ कि अब इस सल्तनत में कोई बेटी बेआसरा नहीं होगी और कोई बाप बेवक्त नहीं मारेगा। पूरा दरबार तालियों और दुआओं से गूंज उठा। मारिया ने झरियाब की तरफ देखा, जिसने न सिर्फ उसका साथ दिया बल्कि अपने बाप के खिलाफ खड़ा होकर सच्चाई का साथ दिया था। मारिया ने झरियाब का हाथ थामा और उसे अपना वजीर खास और शरीके हयात बनाने का ऐलान किया। बाबा रहमत को भी इज्जत के साथ महल बुलाया गया, जिन्हें देखकर मारिया की आंखों में आंसू आ गए। सल्तनत ए दिलकश अब पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो चुकी थी। मारिया और झरियाब ने मिलकर पुरानी दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और मोहब्बत की एक ऐसी मिसाल कायम की जो सदियों तक दुनिया में याद रखी गई। वो लड़की जो एक अंधेरे कैद खाने में अकेली रोती थी, आज एक पुरुम्मीद दुनिया की बुनियाद रख चुकी थी। और यूं दुख और आजमाइशों के बाद उनकी जिंदगी में खुशियों की बहार हमेशा के लिए लौट आई।